वेलकम डियर फिल्म फोकस। कैसे हैं आप सब भी। आज हम देखने वाले हैं श्रांत बुधरिया। मूवी की शुरुआत कृष्णा नाम के क्रीचर से होती है। दोस्तों, कृष्णा की बात की जाए तो वो 3 बच्चों का पिता है। लेकिन उसके 3 बच्चे सबसे नोखे हैं। बड़ा बेटा अर्जुन जो सारा दिन शराब पीकर सुबह घर आता है। उसके सुबह घर आते ही बीच वाला बेटा साई घर से निकल जाता है। नहीं नहीं दोस्तों, नौकरी करने नहीं, लड़की को लाइन मारने। ये सबसे छोटी बेटी अनु, और अब अनु तो लड़कों के पीछे नहीं भागती। लेकिन हाँ, सारा का सारा महिला अनु के पीछे भागता है। उसकी सुंदरता देखकर पूरे महल्ले के लड़के उसके दीवाने हैं। बेचारा कृष्णा तो अपने 3 बच्चों से एकदम परेशान हो चुका है। और रहे भी क्यों ना यार, बड़े खतरनाक किस्म के बच्चे जो हैं। कृष्णा ये है जो काम करके घर चला रहा है। लेकिन मजाल है, दोनों बेटे काम करके घर की जिम्मेदारी उठा ले जो। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें हमारा गिरदी करने से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे ना। अगली सीन में अनु जब अपनी डांस क्लास आती है, तब वहां पर राज नाम का लड़का आकर उसे परेशान करने लगता है। जो कि दोस्तों अनु का बहुत बढ़िया वाला दीवान है। काफी दिनों से वह अनु का पीछा कर रहा है। अनु ने तो उसको कई बार अच्छे से समझाया भी है कि मेरे पीछे मत आ। पर राज वो तो हाथ धोकर बेचारे अनु के पीछे पड़ गया। पर तब भी दोस्तों अनु वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ साई को रास्ते चलते हुए फातिमा नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसे वो देखते ही पसंद कर लेता है। और फातिमा पेट सामने से आ रहे ही गाड़ी की वजह से कीचड़ ना उठ जाए, तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे फातिमा तो बच जाती है दोस्तों। लेकिन इतने से काम से कहाँ इम्प्रेस कोई होने वाला होता है। दोस्ती आगे भी तो बढ़ानी होती है, उसके लिए चाहिए होगा नंबर। और वो फातिमा से डायरेक्टली उसका नंबर तो नहीं मांग सकता। तो दोस्तों, साई क्या आइडिया लगाता है देखे। वो अपने दोस्त को फोन करता है और चिल्लाकर उससे एक नंबर करने को कहता है। वो नंबर किसी का नहीं, बल्कि उसका खुद का होता है, ताकि फातिमा भी साई का नंबर नोट कर ले। पर वो नोट क्यों करेगी? हाँ, वो तभी करेगी अगर वो उसे पसंद करती होगी। यही वो चेक करना चाह रहा है कि वो मुझे पसंद करती है यह नहीं, और अगर पसंद करती है ना, तो वो नोट जरूर करेगी और फोन भी करेगी। बेचारा साई का दोस्त फोन पर चिल्ला चिल्ला की कह रहा होता है, अरे सुबह सुबह कौन सा नशा कर दिया यार भाई तूने। अपने नंबर से फोन कर रहा है और अपना ही नंबर बोल रहा है बता। लेकिन दोस्तों, साई की ये ट्रिक यहाँ पर काम कर जाती है। फातिमा ने साई का नंबर सुन लिया था, जो देखकर साई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अगले सीन में कृष्णा अर्जुन के लिए लड़की देखने लड़की वालों की घर जाता है, इस उम्मीद में कि शायद शादी के बाद अर्जुन सुधर जाए। और जब अर्जुन और वो लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी लड़की अर्जुन से उसके बारे में अच्छी तरह पूछती है। अर्जुन कहता है, देखो मैं बड़ा ही सीधा किस्म का इंसान हूं, बस थोड़ी सी शराब पी लेता हूं। मतलब सुबह उठने के बाद, फिर नाश्ते से पहले और थोड़ी नाश्ते के बाद भी। और हाँ, कभी कभी खाने से पहले और खाने के बाद भी, बाकी डिनर से पहले और डिनर के बाद भी। और हाँ, सोने से पहले संडे को जरूर पीता हूँ, बाकी हाँ सैटरडे को भी पीता हूँ है। ये सुनकर दोस्तों बेचारी लड़की को चक्कर आ जाते हैं। ये तो शराबियों की दुकान है, लगता है 100 शराबी मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा। इसलिए दोस्तों वो तुरंत रिश्ता को ना कर देती है। और यहाँ अगले सीन में फातिमा साई को फोन कर देती है, जहाँ वो आपस में थोड़ी बातें भी करते हैं। और पता चलता है कि फातिमा साई को पसंद करने लगी है दोस्तों, क्योंकि साई ठेरा मास्टर लड़कियां पटाने में, इसलिए उसने मीठी मीठी बातें करके फातिमा को भी अपने प्यार में फंसा लिया। फिर क्या था दोस्तों, दोनों दिल्ली मिलने लग जाते हैं। और ऐसे एक दिन जब साई फातिमा को एक वैन के अंदर लेकर आता है, तो वहां फातिमा को कम से कम 15-20 लड़कियों के नाम के आगे साई का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। बस ये देखकर फातिमा हैरान हो जाती कि ये क्या चीज है। इसका मतलब साई कई लड़कियों के साथ रिलेशन में रह चुका है। और अब साई सोचना होता है कि यार भारी मिस्टेक हो गई, नाम तो मिटा देना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे फातिमा को मना लेता है। लेकिन दोस्तों, तभी वहां पर अर्जुन आता है, जो साई और फातिमा को एक साथ देखकर बड़ा खुशा हो चुका था। वो फातिमा को वहां से भगाते हुए साई को ही चिल्लाने लग जाता है कि तेरी उम्र नहीं हुई ये सब करने क्या भी। साई कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हारी लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाई तो क्या मेरी खराब करोगे अब? अर्जुन को ये सुनकर बुरा भी लगता है, और वो अपनी काव्या को याद करने लग जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, असल में अर्जुन पहले बहुत ही अच्छा लड़का था। उसने अपने दोस्त राहुल के साथ एक रेस्टोरेंट भी खोला था। लेकिन तब उसकी जिंदगी में काव्या नाम के एक लड़की आई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे।
जो एक दूसरे के लिए चांद देने को भी तैयार थे। लेकिन जब अर्जुन शादी की बात करने के लिए काव्या के पिता से मिलने गया, तब काव्या के पिता ने ये कहते हुए इस रिश्तों से इनकार कर दिया कि तुम्हारी कास्ट नीची है और हम ऊपर कास्ट वाले हैं, तुम्हारी कास्ट वालों से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। ये सुनकर तो अर्जुन और काव्या को बहुत बुरा लगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर रहने सकते थे। अरे भागकर शादी कर ली उन्होंने फिर। और जब काव्या के पिता को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने गुंडों को भेजकर अर्जुन को बहुत मारा और काव्या को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए। लेकिन काव्या अर्जुन से मिलने के लिए गाड़ी से तुरंत निकलकर भागने लगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पीछे से आ रही गाड़ी ने काव्या को ढककर मार दी, जिससे अर्जुन की आंखों के सामने ही काव्या ने दम तोड़ दिया। और बस इसी चीज का सदमा आज तक अर्जुन को लगा हुआ है। तभी से उसने शराब पीनी शुरू कर दी और अपने जिंदगी में शराबी बन गया। और उसके पास सिर्फ काव्या की यादें और शराब बची वही है, जिसे वो अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकता। प्रेजेंट में दिखाते हैं जब अर्जुन काव्या को याद कर रहा होता है, तब राहुल आकर उसे समझाता है कि भाई, उस लड़की को याद करने लग गया फिर तू। अरे इसी ने तेरी जिंदगी बर्बाद की है। अर्जुन दोस्तों सीधे शराब की बोतल राहुल के सर पे ही तोड़ देता है और बार में झगड़ा होता हो देखकर बार उन्हें पुलिस को कंप्लेंट कर देता है। इसलिए पुलिस वाले अर्जुन को पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। फिर बेचारे कृष्णा को वहां पर आकर ऑफिसर से माफी मांगनी पड़ती है कि देखिए आगे से अर्जुन ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसको छोड़ दीजिए इस बार है। दोस्तों ऑफिसर भी धमकी देकर अर्जुन को छोड़ देते हैं। बेचारे कृष्णा को बताओ कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। वो सारा रास्ता अपने दोनों बेटों को समझाते भी आ रहा होता है कि देखो अभी मौका है, सुधर जाओ, जब तक जिंदा हूं तब तक 3 वक्त की रोटी खिला रहा हूं तुम्हें, दोबारा कभी रिश्ता लेकर मत आना। वो आदमी भी हैरान है कि भाई बहलाई का जमाना ही नहीं रहा, अच्छा रिश्ता लेकर आया हो और ये उल्टा मुझे चिल्ला रहा है। दूसरी ओर दोस्तों, वो राज फिर से अनु को परेशान करने अलग चाहता है, लेकर अनु उससे कहती है कि देखो, जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूं, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो तुम, उसी में तुम्हारी भलाई भी है, पहले बता रही हूं। राज कहता है मुझे अर्जुन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर अनु एकड़ा महरान की आखिर अर्जुन ऐसा कैसे कर सकता है। वो तुरंत अर्जुन के पास आकर उससे इसके बारे में पूछती है। अर्जुन कहता है उस बात को लेकर तुम कितनी परेशान रहोगी, भला तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सोसाइटी के बारे में कि वो क्या कहेंगे। इसलिए मैंने राज को सब बता दिया, अगर वो सच में तुम्हें प्यार करता होगा तो तुम्हें एक्सेप्ट भी करेगा वो। लेकिन दोस्तों रोकिए, अनु का क्या सीक्रेट है थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। दोस्तों साय एक और नई लड़की से फटिंग कर रहा होता है, लेकिन उससे अब फातिमा देख लेती है और वो उस लड़की को वहां से भगाकर साय को फिर से चिल्लाती है। दोस्तों साय के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं होती, वो फिर से फातिमा को मना लेता है। एक बार फिर अब फातिमा साय को बताती है कि देखो अब्बा मुझे दुबई भेज रहे हैं, तो मैं क्या चाहती हूँ कि हम दोनों दुबई चलते हैं, वहां चॉप करके सेटल हो जाएंगे आराम से। अब साय कहता है कि यार मेरे पास ट्रेन की टिकट खरीदने के पैसे नहीं है और तुम दुबई जाने की बात कर रही हो। फातिमा कहती वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगले सीन में कृष्णा घर पर पूजा रखवाता है दोस्तों, जिसमें सारे पड़ोस के लोग आए होते हैं। लेकिन पूजा खराब करने के लिए वहां पर राज का पिता पहुंच जाता है, जो कृष्णा से कहता है कि आखिर तेरी बेटी की हिम्मत कैसे भी मेरे बेटी की जिंदगी खराब करने की। अब तेरी बेटी को बेटी कहूं या बेटा, मुझे राज ने सब कुछ बता दिया है कि अनु एक किन है। जी हाँ दोस्तों, यही था अनु का राज कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है, लेकिन बाद में उसका जेंडर बदल दिया गया। बात यह है दोस्तों कि कृष्णा के 3 बेटे थे, अर्जुन, साय और अनूप, लेकिन कृष्णा और उसकी पत्नी को एक बेटी भी चाहिए थी, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। देखिए लेकिन जैसे जैसे अनूप बड़ा होता गया वो खुद को एक लड़की। ये सुनकर कृष्णा और उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो गए और ना चाहते हुए भी उन्होंने अनूप का जेंडर बदल दिया दोस्तों, जिसके बाद अनूप बन गया अनूप। तो लड़की बनने के बाद आस पड़ोस के लोगों ने कृष्णा और उसके परिवार का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इसका बेटा तो एक किना वकेरा है। इसलिए कृष्णा ने वो शहर ही छोड़ दिया और दूसरे शहर में आकर रहने लगा। लेकिन देखो यार, यहाँ आने के बाद भी वो यहाँ है। जैसे ही पूजा में आए हुए लोगों को अनु की सच्चाई का पता चलता है, सभी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कृष्णा भी अनु से कहता है कि क्या राज का पिता सच कह रहा है बेटा कि तुमने राज को अपने सच्चाई बता दिया है।
अनु हाँ में जवाब देती है, लेकिन वो अर्जुन का नाम नहीं लेती कि अर्जुन ने बताया, मैंने नहीं बताया, वरना उसके पिता अर्जुन को बहुत मारेंगे यार। अब ये सुनकर कृष्णा अनु को एक जोरदार थप्पड़ मारता है दोस्तों। अनु एकदम टूट जाती है और वही रोते हुए खुद की जान देने की कोशिश करती है, लेकिन सभी मिलकर उसको रोक लेते हैं। फिर कृष्णा अनु से माफी भी मांगता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ अपने रेपुटेशन के बारे में सोच रहा था कि समाज में लोग क्या कहेंगे, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं सोच ही नहीं पाया, इसलिए बस बहुत हो गया। चाहे दुनिया कुछ क्यों न कह ले और मेरा कितना भी मजाक क्यों न उड़ा रहे, मैं कभी इस पर ध्यान नहीं दूंगा। तुम मेरी बेटी हो, ये चीज कोई नहीं बदल सकता। वो अनु से ये भी कहता है कि तुम्हारा जो सपना है ना बेटा, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अनु कहती कि पापा मैं ब्यूटी क्वीन बनना चाहती हूँ, जिस पर दोस्तों पूरा घर इसके लिए मान जाता है और वो सभी अनु को ही सपोर्ट करते हैं और फाइनली अनु एकदम खुश भी हो जाती है। अब ब्यूटी क्वीन बनने की ऑडिशन के लिए अनु एक स्टूडियो में आती है ताकि वहां वो अच्छी फोटो खींचवा पाए, लेकिन फोटोग्राफर बहुत ही गलत तरीके से अनु को चुनने की कोशिश करता है और ये देखकर अनु गुस्से में वहां से चली जाती है दोस्तों कि अगर ब्यूटी क्वीन बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा तो रहने दो, मुझे नहीं बनना ब्यूटी क्वीन। अनु की आंखों में आंसू देखकर अर्जुन और साय फोटोग्राफर के पास आकर उसको अच्छे तरीके से खातिरदारी करते हैं। वहीं स्टूडियो में मीना नाम की लड़की भी काम करती थी। वह जब अनु को देखती है तो वह उसके घर आकर कहती है कि देखो मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और पक्का ऑडिशन पास करके तुम ब्यूटी क्वीन भी बन सकती हो। साथ ही साथ मैंने देखा कि तुम बाकी लड़कियों की तरह अपनी इज्जत बेचना नहीं चाहती, इसलिए तुम मेरे साथ काम कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा ऑडिशन करवाऊंगी और तुम्हें सपोर्ट भी करूंगी ताकि तुम फाइनल जीत पाओ। ये सुनकर अनु को बड़ी खुशी होती है, जिसके बाद अनु का ऑडिशन होता है और इस ऑडिशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से अनु जीत भी जाती है। अगली सीन में रमेश नाम का बिजनेसमैन कृष्णा को अपने घर पर बुलाता है। उससे कहता है कि देखो ब्यूटी क्वीन के कंपटीशन में मेरी बेटी ने भी पार्टिसिपेट किया है और मैं अपनी बेटी को हारते हुए कभी नहीं देख सकता, इसलिए जितना मुंह खोल सकते हो खोलो, मैं उतनी कीमत देने को तैयार हो, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बेटी को इस ब्यूटी क्वीन के कंपटीशन से निकालना होगा। कृष्णा कहता है देखिए माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं कर सकता, वैसे भी मैंने अपनी बेटी को अभी तक कुछ नहीं दिया, एक बार तो उसने मुझे से कंपटीशन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो मैं उसकी ख्वाहिश को पैसों के बदले नहीं बेच सकता। इतना कहकर दोस्तों कृष्णा चला जाता है एंड ये देखकर बिजनेसमैन काफी गुस्सा हो जाता है कि मेरी बात नहीं मान रहा है ये, तो वो अपने गुंडों को कृष्णा के घर भेजता है, जो सभी घर में तोड़फोड़ करके अनु को धमका रहे होते हैं कि अपने आप को इस कंपटीशन से निकाल लो और साथ ही साथ अपने बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो ये ब्यूटी क्वीन छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। घर आने के बाद कृष्णा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी परेशान होता है कि क्या करे। वही फातिमा ने साय को अपने साथ दुबई ले जाने के लिए घर से जेवर चुरा लिए थे, जिसे वो साय को दे देती है, लेकिन जब फातिमा के अबू को इसके बारे में पता चलता है तो वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, इसलिए पुलिस साय को उठाकर लेकर जाती है दोस्तों, ये कहकर कि उसने फातिमा को उकसाया है जेवर चुराने के लिए। लेकिन इस बार भी कृष्णा पुलिस ऑफिसर के सामने रिक्वेस्ट करता है कि देखिए आगे से ऐसे गलती नहीं होगी। अब पुलिस वाला कृष्णा से कहता है कि खुद को देखो, एक रिस्पेक्टेड टीचर हो, लेकिन तुम्हारी औलाद जब तुम अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रहे हो तो अपने स्टूडेंट्स को कैसे सुधार होगे। बेचारे कृष्णा के पास दोस्तों इसका कोई जवाब नहीं होता, वो उदास होकर चला जाता है। अब कुछ देर के बाद फातिमा साय से माफी मांगने आती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन तभी फातिमा की अबू आकर उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। वो तो सीधे यहाँ से क्रिश, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए सिर्फ समझा कर जा रहा हूँ कि अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रखेगा, मैं भी अपनी बेटी को अपने हिसाब से समझा लूंगा, लेकिन आगे से ये दोनों मिलने नहीं चाहिए। इतना कहकर वो फातिमा को लिए वहां से जाने लगता है। साय उससे कहता है कि देखिए मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, हम दो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फातिमा के अबू कहते हैं कि तुम्हारा और हमारा धर्म अलग है, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। बेचारा कृष्णा इन सब चीजों से परेशान और गुस्सा है कि दुनिया की सबसे घटिया औलादें मुझे ही क्यों मिली भगवान। वो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि सब तेरी गलती है, बच्चों को इतने छूट नहीं देनी चाहिए थी।
तेरी वजह से सब कुछ देखना पड़ रहा है। हाँ नेचारी वो खुद परेशान थी दोस्तों। कृष्णा के थप्पड़ से उसको सदमा रख जाता है, जिससे उसको हार्ट अटैक आता है और तुरंत घरवाले फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां कृष्णा अर्जुन और साही से कहता है कि जब से मेरी और तुम्हारी माँ की शादी हुई थी तब से आज तक कभी उससे ऊंची आवाज में मैंने बात नहीं की, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, इसलिए मैं अब कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। देखो मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, तुम कमाओ मत कमाओ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज सुधर जाओ मेरे लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए सही। इतना कहते कहते दोस्तों उसके पिता रोने लग जाते हैं। अगले दिन अच्छुन फॉर्मल कपड़े पहन लेता है, जो कि काव्या के मरने के बाद आज पहली बार उसने पहने होते हैं। उसके बाद वो राहुल के पास आता है ताकि वो दोबारा से रेस्टोरेंट को वही ऊंचाई पर लेकर जाए जहां वो रेस्टोरेंट काव्या के मरने से पहले था। ये देखकर राहुल भी खुश। दूसरी ओर साही खुद का सरकमसिजन करवा लेता है, जो कि मुस्लिम लड़कों का करवाया जाता है दोस्तों। उसके बाद वो फातिमा के अबू के पास आकर कहता है कि यही फर्क था ना आपके और हमारे धर्म के बीच, मैंने ये करवा लिया है और आपको ये बताने की कोशिश की है कि मैं फातिमा को हमेशा खुश रखूंगा और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर फातिमा के अबू कहते हैं कि आज तुम्हारी इस हिम्मत से मुझे पता चल गया कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता बेटा, प्यार बस हो जाता है। ठीक है मैं तुम्हारी और फातिमा के रिश्ते के लिए तैयार हूँ, मैं खोज जाऊंगा तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने के लिए। तब दोस्तों साए और फातिमा भी खुश होते हैं। अगली सीन में काव्या के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें ए खून की जरूरत होती है, इसलिए अर्जुन उन्हें खून देने जाता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये काव्या के पिता है, वो नर्स से कहता है कि नहीं, मैं खून नहीं दे सकता। ये ऐसा इंसान है कि लूर कास्ट के बंदे से खून भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन तब काव्या के पिता उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर उस समय मैंने अपनी बेटे की खुशी देखी होती तो आज वो जिंदा होती। दोस्तों अब उसे एहसास हुआ कि भगवान किसी को अपर कास्ट या लूर कास्ट का बनाकर नहीं भेजता, वो इंसान को इंसान बनाकर भेजता है। लेकिन समाज में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कास्ट के चक्रों में क्या से क्या नहीं कर देते। अगली सीर में जैसे अनु ब्यूटी क्वीन कंपटीशन के लिए जा रही होती है, बिजनेसमैन की कहने पर राज घर में घुसाता है, क्योंकि अनु की सच्चाई जानकर वो उसे पसंद नहीं करता, बस उसके साथ मजे करना चाहता है। घर पर आने के बाद वो सभी को बेहोश करने की कोशिश भी करता है ताकि अनु का अपहरण कर ले, लेकिन अर्जुन और कृष्णा उसको रोकते हैं, जहां अर्जुन शराब की बोतल तोड़कर राज के पेट में ही घुसा देता है और ये देखकर सभी घबरा जाते हैं, कहीं ये मर तो नहीं गया और मर गया तो मुसीबत हो जाएगी। अर्जुन और कृष्णा राज को हॉस्पिटल लेकर भी जाते हैं और बाकी लोग अनु को ब्यूटी क्वीन कंपटीशन के लिए, लेकिन उस बिजनेसमैन ने सारा बंदोबस्त करके रखा था अनु को भसाने का। उसने पुलिस ऑफिसर को पैसे दे दिए थे कि राज पर हमला करने का आरोप अनु पर लगा दे ताकि उसको पकड़कर जेल में डाल दे, और इससे होगा क्या, कंपटीशन से वो बाहर हो जाएगी। दूसरी ओर दोस्तों कंपटीशन शुरू हो चुका था। सबसे ज्यादा सुंदर अनु ही लग रही थी, इसलिए एक जज बैकस्टेज जाकर अनु से कहता है शो जितना चाहती हो तुम मुझे खुश कर दो, सारे वोट तुम्हें दिलवा दूंगा। लेकिन अनु इसके लिए भी नहीं मानती। तब वो बिजनेसमैन उस जज को चिल्लाते भी कहता है कि इतना सा काम दिया था तुझे कि अनु को बिजी रख सके, वो भी नहीं हुआ, तुझसे हद है, लगता है कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों की बात बिजनेसमैन की बेटी सुन लेती है और अपने पिता को ही चिल्लाते भी कहती है कि पापा आप आखिर ऐसा कर कैसे सकते हो। टैलेंट इंसान के अंदर होता है जिससे वो किसी कंपटीशन को जीतता है, ना कि पैसों के बदले। ये सुनकर बिजनेसमैन को भी समझ में जाता है कि उसने अनु के साथ गलत किया, इसलिए वो पुलिस वालों को रोक देता है ताकि वो अनु को ना पकड़े। जिसके बाद ब्यूटी क्वीन का विनर अनाउंस होता है और वो कोई और नहीं पर बच्चे सुधर गए तो माँ बाप तो अल्टीमेटली खुश हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेंगे अपना और फिनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।